हर हर महादेव भक्तों। तो आज से हम शिव महापुराण का पठन शुरू करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको भगवान शिव का ये शिव महापुराण पाठन अच्छा लगेगा और भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहेगी। तो हिंदी भाषा में ही हम इसे शुरू करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। और आज से हम इसी को पढ़ेंगे और भगवान शिव के चमत्कारों के बारे में देखेंगे, भगवान शिव की कथाओं के बारे में पढ़ेंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। तो चलिए हम इसे देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवान शिव महापुराण का महात्म्य। क्या महात्म्य है भगवान शिव का, शिव महापुराण का? तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से भी सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों को करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को भी प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं जो इस प्रकार है। नंबर 2 पर रुद्र है, शतरुद्री है, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। आत्मवेता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। ये महात्म्य हम पढ़ रहे भगवान शिव के पुराण का जो है कि शिव महापुराण है। तो इसमें प्रथम कथा हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहली कथा है पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभासी, माता पिता को दुख देने वाले दंभी, पाखंडी, क्रूर आत्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्र था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वेश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। हेलो राजेश वर्मा जी, आज हम यहाँ पर शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एक बार दिल से भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगा दीजिए सभी मिलके। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ शिव महापुराण को। तो अब तक हमने इस ब्राह्मण की कथा पढ़ी है कि वो कितना निर्दयी और दुराचारी था। उसने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को भी मार दिया था एक वैश्या के चक्कर में आके। लेकिन फिर जब वो बीमार हुआ तो फिर उसने एक दूसरे ब्राह्मण के मुख से पवित्र कथा सुनी। तो आगे पढ़ता हूँ। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़वा कर विमान पर सवार होकर कैलाश चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे एवं शिव जी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्त पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हमने पढ़ी है यहाँ पे पापी देवराज की मुक्ति कथा। मैं आपको एक बार इसका सारांश भी बता देता हूँ। इसमें क्या था कि जो देवराज नाम का ब्राह्मण था वो बहुत ही पापी था। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब उसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी, सबका सबका वध कर दिया था एक वैश्या के चक्कर में आकर।
और उसके बाद जब वो बीमार हुआ तो वो एक नगरी में गया जहाँ पर एक ब्राह्मण के मुख से उसने कथा सुनी, सिर्फ शिव महापुराण सुनी थी और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो थोड़े समय के लिए भी शिव महापुराण का श्रवण करने के बाद भी इतना पापी ब्राह्मण, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो आगे पढ़ते हैं हम चंचुला की कथा। वास्कल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस गांव के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रवृत्ति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदु था। उसने अपने कामातुरणवश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदु ने अपनी पत्नी चंचुला और परपुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध से भर गया। जार पुरुष को डराकर जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदु अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने अपने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अपने वह क्षमा कीजिए, लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण कर गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों के आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की वह कथा बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चात करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनने को अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटा वल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामिप्य प्रदान किया। सोनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बक गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हुए।
तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देख उसे अपना गण बना लिया। तो बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। तो आगे हम चलते हैं, आगे की कथा यहाँ पर देख लेते हैं। विंध्येश्वर संहिता, जैसे कि मैंने पहले भी इसमें बताया था कि संहिता 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। तो सबसे पहले विंध्येश्वर संहिता है, इसका प्रथम खंड जो है विंध्येश्वर संहिता है। तो श्री व्यास जी बोले कि एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी मुनि ऋषि एकत्र हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो गए हैं। वैसे अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्म लोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। ये सभी बताया गया कि ये कलयुग में जाके ये सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुगुण रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद अब यहाँ पे बताए जा रहे हैं आगे। तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेध यज्ञ का प्राप्त होगा। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे, क्योंकि विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता प्रत्येक में 10,000 श्लोक थे। उमा संहिता 8,000 श्लोक इसमें थे। मात्र संहिता में 8,000 श्लोक थे। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक थे। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक थे। तो इस प्रकार टोटल कंप्लीट इसमें 1,00,000 श्लोक हुआ करते थे। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक थे। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक। मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए। अब इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता गई है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। आगे ब्रह्मा जी का उपदेश इसमें बताया गया है। तो सूत जी बोले कि पूर्व काल जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ, तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान,
यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुंचने के लिए साधन का जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिवयोग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। आगे यहाँ पर आया सनत कुमार वास्य संवाद। तो उसमें मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्मा, महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना ही श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। सूत जी बोले, हे मुनियो, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहां पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था, अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सन कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा कर हमें बताइए। आगे यहाँ पे शिव महापुराण में है लिंगेश्वर परिचय। तो श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित हैं। इस निष्फल में इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हैं। व्यक्ति शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया है। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्यों दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता चला गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर ही सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे।
वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पाशुपतास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तजो में अग्नि के समान दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, लिंग के रूप में। इसीलिए लिंग की पूजा की जाती है। मतलब ब्रह्मा और विष्णु दोनों की ही लड़ाई को रोकने के लिए भगवान शिव को बीच में आना पड़ा था, और जब वो बीच में आए थे तो तब उन्होंने लिंग का रूप धारण किया था, स्तंभ का रूप धारण किया था। तो विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना से चल पड़े। विष्णु जी शूकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए। परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला, क्योंकि वो इतना ही पाताल में था और इतना ही वो ऊपर भी था। तो उनका भेद ना ब्रह्मा जी को पता लगा और ना ही विष्णु जी को पता लगा। तो ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्होंने यह निश्चय किया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी ने इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रह्मा जी का अभिमान भंग कैसे हुआ था। अब से पहले आपने इस वाली कथा में देखा है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों आपस में ही लगे हुए थे कि कौन बड़ा है। तो उनमें युद्ध हो गया था। उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव को लिंग का रूप धारण कर उनके बीच में आना पड़ा। तो उस बड़े से स्तंभ का, उस लिंग का अता पता किसी को कुछ था नहीं। तो ये जानने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण करा। और भगवान विष्णु पाताल लोक की तरफ गए, क्योंकि उन्हें देखना था कि ये स्तंभ आखिर नीचे कहाँ तक है, क्योंकि इतना तेज उस स्तंभ से निकल रहा था कि उसे देखना तो आवश्यक था। और भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए हंस का रूप धारण करके, क्योंकि उन्हें देखना था कि ये ऊपर कहाँ तक है। तो जब उन्हें उसका आर-पार नहीं मिला, ना विष्णु जी को उसका तल मिला, ना ही ब्रह्मा जी को ऊपर से वो पता चला कि कितने ऊपर है। तो ब्रह्मा जी वहाँ से एक पुष्प तोड़ लाए ऊपर से, और पुष्प लाने के बाद में आके उन्होंने विष्णु जी को दिखाया कि देखो मैं इसके ऊपर तक गया था। केतकी का फूल था वो, और केतकी का फूल लेकर आए और विष्णु जी को दिखाया कि देखो मैं इस स्तंभ के ऊपर तक गया था, जो भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया था। और लाकर फूल दिखाया कि मैं तो इसके चला गया टॉप तक। अब विष्णु जी ने माना कि ठीक है, ब्रह्मा जी जो हैं वो बड़े भगवान हैं, उन्हें पता चलता है कि कहाँ तक ये जा रहा है। तो ब्रह्मा जी की ये बात देखकर तब भगवान शिव जो है वहाँ पर प्रकट हुए थे, और ये देखकर विष्णु जी ने उनके पैर पकड़ लिए थे। तो अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्मा जी का जो ये छल था, ये अभिमान था, ये किस प्रकार से भगवान शिव ने भंग किया। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी भुवों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध होते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही ब्रह्मा जी को केसों से पकड़ लिया। भैरव ने भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वृद्ध और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु,
आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस पर तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिवमोर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव कमेंट में लिख दो जो भी यहाँ पर श्री शिव महापुराण को सुन रहा है। आगे शिव जी का ज्ञानोपदेश हम देखते हैं। श्री नंद केशवर जी बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा, वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग और बेर लिंग से करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों, ब्रह्मा और विष्णु जी से यहाँ बात कही गई है कि तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहां मेरा लिंग प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों को मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंग स्वरूप रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। तो आगे ब्रह्मा विष्णु को शिव का उपदेश है। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने की स्थिति को और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी पा नहीं सकता। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुंह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुखे वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य, विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। शिवलिंग स्थापना विधि। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, आप सभी को भी इसका जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लें। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जाप कर ले वह सदा शिव रूप हो जाता है।
ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओंकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्ति होती है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें, जिसका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद का प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें बताने की कृपा करें। तो आगे भगवान शिव के क्षेत्र का वर्णन जो किया गया है, उसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। आज की लाइव को हम यहीं पे खत्म करते हैं और यहाँ से आगे हम श्री शिव महापुराण को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि आपको कल मिलेगा। और तब तक आप भगवान शिव की कृपा पाते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और भगवान शिव के जयकारे लगाते रहिए। तो प्यार से एक बार बोल दो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।